एक गांव में सीमा नाम की 9 साल की एक छोटी बच्ची अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके माँ बाप उसके जन्म के कुछ महीनों बाद ही एक बीमारी के कारण गुजर गए थे। सीमा काफ़ी नेक दिल की लड़की थी, परंतु उसके चाचा चाची ठीक इसके विपरीत बहुत ही कठोर और निर्दयी थे। वो सीमा को घर पे नौकर की तरह रखते थे। एक दिन सीमा के हाथ से पानी का गिलास छूटने की वजह से उसके चाचा ने उसे खूब मारा। उस दिन वह रोते हुए गांव से कुछ दूर जंगल की तरफ भाग आई और एक पेड़ के नीचे रोने लगी। उसी पेड़ के पास एक सांप रहता था। वह सीमा को देख उसे डसने के लिए उसके पास आया। सीमा ने उस सांप को देख लिया था, परंतु वह डरी नहीं, बल्कि सांप को यह बताने लगी कि कैसे उसके चाचा उस पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई अपना उसका दुख सुनने वाला नहीं था। और कुछ देर बाद वह उस सांप के सिर पे प्यार से हाथ फेर वापस घर की तरफ चल दी। सांप ने उसे कुछ नहीं किया और सीमा को बस देखता रहा। अब जब भी सीमा दुखी होती तो जंगल आ वह उस सांप को अपना दुखड़ा सुनाने लगती। सीमा जब शादी लायक हुई तो एक लंगड़े आदमी के साथ उसके चाचा चाची ने उसकी शादी कर दी। सीमा अपने ससुर और अपने लंगड़े आदमी के साथ दूसरे गांव आ चुकी थी। सीमा के ससुर की अच्छी खासी ज़मीन थी, इसीलिए खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। परंतु उस गांव का सेठ सीमा के ससुर के उन ज़मीनों को किसी तरह हथियाना चाहता था। करीब 2 साल बाद अचानक सीमा के ससुर की तबीयत खराब होती है और कुछ ही दिनों में वह दुनिया से चल बसते हैं। सेठ जानता था कि सीमा अनपढ़ है और उसका पति लंगड़ा। उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए उसने झूठा बहीखाता बनाया कि सीमा के ससुर ने कुछ पैसे सेठ से उधार लिए थे जो अभी तक चुकता नहीं हुए हैं और इसीलिए सेठ का हक अब उनके ज़मीन पे है। सीमा और उसके पति ने जब ये सुना तो इसका वे विरोध करने लगे, परंतु सेठ ने सभी गांव के दबंग लोगों को पैसा खिला रखा था, इसीलिए सब सेठ का साथ देने लगे। रोती बिलखती सीमा का मायके की तरफ से कोई नहीं था जो उसकी मदद को आगे आए। तभी उसने बचपन में मिले उस नाग को याद किया जिसे वह अपना भाई मान अपना दुखड़ा सुनाया करती थी। उस रात सीमा उस सांप को याद करते हुए सो गई। अगली सुबह जब वह उठी तो पता चला कि सेठ मर चुका है। दरअसल गांव में जंगल से एक कोई जहरीला सांप घुस आया है जिसने ही सेठ को मारा है। परंतु सीमा समझ चुकी थी कि ये कोई साधारण नाग नहीं, बल्कि वही नाग था जिसे सीमा ने अपना भाई माना था। दोस्तों, अगर आप सच्चे हनुमान भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें।